हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसडी नर्सिंग क्लासेस एंड एग्जाम प्रिपरेशंस। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी के नोटिफिकेशंस, एग्ज़ाम के डेट के बारे में। तो इसका जो एग्ज़ाम का डेट है वो आ गया है। जिन्होंने 2025 में इसको अप्लाई किया था, 2025-3 में जिन्होंने अप्लाई किया था, फाइनली द डेट हैज़ केम। तो ये सारे पैरामेडिकल स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने अप्लाई किया था। तो इसका जो डेट है, हम नर्सिंग के बारे में बात कर रहे हैं, और इसका जो डेट है देखिए यहाँ पे 10 मार्च से लेके 12 मार्च तक का है। इसका 3 डेज का एग्ज़ाम आपका शेड्यूल है। और इसमें जितने भी पैरामेडिकल के बच्चे हैं जिन्होंने इसके लिए अप्लाई किया था 2025 में, वो फाइनली अभी 2026 में आ गया है। आपके पास सिर्फ 2 महीने का टाइम है। और आरआरबी जो है हमारे नर्सिंग फील्ड में जो है, आरआरबी के रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का, तो उसका भी ये एग्ज़ाम है। मीन्स 10 मार्च से शुरू हो जाएगा और 12 मार्च तक का है। इसमें देखिए, इसमें सारा चीज़ डिटेल में है। 10 दिन पहले क्या है आपको, इसमें द लिंक फॉर व्यूइंग द एग्जाम सिटी एंड डेट एंड डाउनलोडिंग ऑफ ट्रैवल authority for SC/ST candidates will be made live 10 days prior to the exam date for respective CENS on the official website of RRB। तो जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने इसके लिए अप्लाई किया गया है, जो 10 तारीख को एग्ज़ाम डेट है, उससे 10 दिन पहले आप लोग के लिए सारे जो ट्रैवल अलाउंस कैसे होगा ST/SC कैंडिडेट्स के लिए, ये सारी चीज़ क्या है आपको CEN के वेबसाइट में मिल जाएगा। ठीक है, तो आप 10 दिन पहले ही देखिए कि क्या क्या इसमें ट्रैवल से जुड़े हैं और ST/SC वालों के लिए, और एग्ज़ाम सिटीज़ और डेट, सारी चीज़ आपको डाउनलोड करने के लिए 10 दिन पहले, मतलब 10 मार्च से पहले आपको ये सारी चीज़ करना है। 1 मार्च से ही, 1 मार्च से ये सारी चीज़ आपको देखना है और करना है, डाउनलोड करना है। ठीक है, और उसके बाद आपको जो डाउनलोडिंग ऑफ ई-कॉल लेटर्स विल स्टार्ट 4 days प्रायर टू एग्जाम डेट मेंशन इन एग्जाम सिटी एंड डेट इंटीमेशन लिंक। जो 4 दिन पहले, ये तो 10 दिन पहले आपका हो गया, उसमें आपका क्या है, ट्रैवल एजेंट्स हो गया, अथॉरिटी सब बात करेंगे, और जितने भी आपका एग्ज़ाम का सिटीज़ है, ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगा 10 दिन पहले। और 4 दिन पहले मीन्स 10 मार्च को है, मतलब 6 तारीख को आपको क्या है, सारी चीज़ आपको मिल जाएगा। क्या है, लेटर्स आपको मिल जाएंगे, और उसमें जितना भी आपका सिटी है, कौन से जगह है, एग्ज़ाम का जो क्या बोलते हैं डिटेल है, कौन से जगह में आपका एग्ज़ाम है, आपका एग्ज़ाम सेंटर, आपका एडमिट कार्ड, सारी चीज़ आपको क्या है 4 दिन पहले सारे चीज़ आपको क्लियर हो जाएंगे। तो आप टेंशन मत लीजिए, कुछ भी मत सोचिए, क्योंकि मात्र 10 दिन है, मात्र 2 महीना है। मैं कैसे इसको एग्ज़ाम के बारे में कैसे मैं इसको प्रिपेयर करूँगा या करूँगी, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मन में आ रहे होंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि अचानक ये डेट आ गया। और 2025 में इसको हमने फिलअप किया था, और देखिए 2026 में इसका डेट आ गया। तो यू शुड नॉट बी वरी फॉर एनीथिंग। आपके पास 2 महीना है, 2 महीना भी बहुत होते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत कम है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप स्मार्टली करेंगे, स्मार्टली हर चीज़ को आप रिवाइज़ करेंगे, और रिवाइज़ के साथ साथ थोड़ा क्या है अप टू डेट रहेंगे। यहाँ में क्या होता है देखिए, यहाँ का जो क्वेश्चंस पेपर होते हैं वो भी MCQ बेस्ड में होते हैं। MCQ क्वेश्चंस का जो पैटर्न है वो MCQs में होते हैं, और CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है, ऐसे होते हैं। और इसमें क्या है कि आपका 70% जो है वो है नर्सिंग। सेवेंटी परसेंट क्या होता है कि 70% जो है वो है नर्सिंग, और 30% जो है वो है
नॉन नर्सिंग। ऐसे आएंगे क्वेश्चंस आरआरबी में। सो आपको दिमाग में होना चाहिए कि इसमें जितने भी है एमसीक्यूज में होंगे और सीबीटी में होंगे, और इसके जो 30% है वो है नॉन नर्सिंग एंड 70% इज फॉर नर्सिंग। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, तो आप इसमें टेंशन मत लीजिए। नॉन नर्सिंग मीन्स इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। नॉन नर्सिंग मीन्स ये होते हैं कि जितने भी हमने स्कूल में पढ़े हैं, बहुत डिटेल में थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, जितना भी सब्जेक्ट हमने स्कूल एज में पढ़े, सब ने हिस्ट्री पढ़ा होगा, इतिहास, भूगोल, ज्योग्राफी एंड सोशल साइंस, जितने भी अपने सब्जेक्ट से जैसे कि इकोनॉमिक्स हो गया और जीके, ये सारी चीज़ जो भी हमने पढ़ा है अपनी स्कूल लाइफ में, साइंस भी पढ़ा है हमने। बिना साइंस पढ़े तो हम नर्सिंग में आ नहीं सकते। बायोलॉजी हो गया, जूलॉजी हो गया, ये सारी सब्जेक्ट जो है वो आप रिकॉल कर सकते हैं क्या क्या हमने पढ़ा है, और थोड़ा सा क्या है अप टू डेट रहिए, अप टू डेट कि आज आपके जो आसपास में क्या चल रहा है, थोड़ा उसमें अप टू डेट रहिए। जैसे कि मान लो मैं थोड़ा सा आपको हेल्प कर रही हूँ, ज़्यादा टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। क्या हेल्प है देखिए, आपके पास मात्र कितना है 2 मंथ, ठीक है। 10 तारीख से आपका पेपर 10 पेपर स्टार्ट, सॉरी एग्ज़ाम स्टार्ट। तो नर्सिंग का तो ठीक है, नॉन नर्सिंग का क्या करें, किसके पास जाए, क्या करे, कहाँ से क्लासेस करे, अचानक से डेट आ गया, क्या करें। सुनिए, बी रिलैक्स। कभी भी कोई चीज़ के लिए अगर आप टेंशन लेंगे ना, वो आपको डबल टेंशन देगा, और जो आप करना चाह रहे हैं वो वहीं स्टॉप हो जाएगा। सो रिलैक्स, ऑलवेज रिलैक्स योर माइंड, रिलैक्स। सबसे पहला है आप रिलैक्स, डोंट वरी बिल्कुल भी आप क्या है डिक्रीज कर दो, ज़ीरो कर दो। इसमें क्या है नॉन नर्सिंग, सारी चीज़ आप याद करो, जितना मैंने बोला, जो भी चीज़ें हमने स्कूल लाइफ में पढ़ा है। अरे बिना साइंस के, हम तो बिना साइंस पढ़े तो हम आए नहीं है ना। साइंस के साथ साथ हमने बहुत सारी क्वेश्चन, बहुत सारी दूसरे सब्जेक्ट भी हमने पढ़ा है, जैसे कि हो गया हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स हो गया, इवन दो मैथमेटिक्स हो गया। बिना मैथमेटिक्स पढ़े तो हम 12th तक गए ही नहीं है। उसके बाद हमने दूसरा सब्जेक्ट चुना है 11th तक, उसके बाद हमने साइंस लिया और हम आज यहाँ पे नर्सिंग फील्ड में है। तो मैथमेटिक्स भी हमने 10th तक पढ़ाई है, 10th तक हमने मैथमेटिक्स पढ़ा है। उसके बाद है आपका बायोलॉजी आपने पढ़ा है, इकोनॉमिक्स हो गया, बायोलॉजी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, आपने इंग्लिश पढ़ा है और साइंस पढ़ा है, जनरल साइंस, ठीक है। ये सारी सब्जेक्ट क्या है आपने पढ़ा है। सो डोंट वरी फॉर एनीथिंग, ये सारी सब्जेक्ट को आप रिकॉल करो थोड़ा थोड़ा। इवन दो हमारे जो नर्सिंग फील्ड है उसमें भी हम क्या क्या पढ़े हैं एक्स्ट्रा, हमने पढ़ा है सोशियोलॉजी में भी बहुत सारी चैप्टर है जिसमें आप वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये मत भूलना कि सोशियोलॉजी इज़ द पार्ट ऑफ नर्सिंग, क्योंकि हमने सेकेंड ईयर में उसका एग्ज़ाम दिया है। सोशियोलॉजी से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो ये क्या है नॉन नर्सिंग में आते हैं, बट हमने इसको नर्सिंग में पढ़ा है। सोशियोलॉजी हो गया और कम्युनिकेशंस, ये भी हमने पढ़ा है सेकेंड ईयर में। तो ऐसे करके ये सारी सब्जेक्ट जो है ना, हमने जो जो पढ़ा है, अचानक कुछ भी आ सकता है, थोड़ा इसमें आप ध्यान दीजिए और थोड़ा अप टू डेट रहिए। किसके लिए, किस में अप टू डेट रहेंगे, इसमें जो भी आपकी आसपास में हो रहा है, क्या क्या हो रहा है आसपास में, अप टू डेट रहिए। जो कि आपका जो आसपास आपका एनवायरनमेंट हो गया, पॉलिटिक्स,
हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, और डे बाय डे क्या चेंज आ रहा है। न्यूज़ थोड़ा आप रोज़ देखिए, न्यूज़ डेली देखिए, उसमें भी आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगा। एंड देन न्यूज़ के साथ आप पॉलिटिक्स हो गया, आपको फिल्म बैकग्राउंड के भी नॉलेज होना चाहिए। फिल्म्स, ऐतिहासिक जो फिल्म बनते हैं ना, जो भी हिस्टोरिकल फिल्म्स वगैरह हो गए, तो ये सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे ना, तो डरने वाली कोई बात नहीं है। थोड़ा आप अभी जो सिनारियो चल रहा है उसमें आप ध्यान दीजिए, न्यूज़ पढ़िए, थोड़ा सा न्यूज़ आप देखें, पढ़ें, समझे क्या चल रहा है हमारा पॉलिटिकली, हमारा एनवायरनमेंट। स्पोर्ट्स को भी रखते हैं, स्पोर्ट्स जो है वो भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स है। और जितना भी मैंने बोला आसपास की चीज़ें, फिल्म्स हो गए हैं, न्यूज़ हो गए हैं, जो भी अप टू डेट आ रहे हैं, देश विदेश की जो खबर है, हमारे कंट्री के अंदर जो भी खबर चल रही है, ये सब में थोड़ा सा हम ध्यान देंगे। आप न्यूज़ को अप टू डेट रहेंगे और साथ ही साथ नर्सिंग जो सब्जेक्ट्स है उसको प्रिपेयर करेंगे। आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भय नहीं है, कोई डर नहीं है। रिलैक्स, यू आर हैविंग 2 months एंड दैट इज़ मोर देन इनफ। ओके, याद करो जब हम एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम हमारे जो क्लासेस एग्ज़ाम होती थी, लास्ट मोमेंट में ही हम पढ़ते थे। सालों भर कुछ नहीं पढ़ेंगे, बट लास्ट मोमेंट में ही हम पढ़ेंगे और वही दिमाग में रहता है। सो दैट थिंग ओनली हैपनिंग टुडे, वही आज आपके जीवन में हुआ है कि लास्ट टाइम में, मीन्स 2 month आपके पास है। डोंट वरी, दिस इज अ बिग टाइम फॉर यू। बी पॉजिटिव एंड यू कैन ग्रास्प, आप कर सकते हैं, यू कैन डू। सो ये पॉजिटिविटी लो, डर को भगाओ। और आपके लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज़ यही है कि इसको देखिए। स्टार्ट करते हैं आज की फर्स्ट क्वेश्चंस, द सीरीज ऑफ नॉर्सेट 10 MCQ। सो पहला क्वेश्चन है, ए नर्स इज प्रिपेयरिंग टू गिव बाथ टू एडमिटेड पेशेंट विथ पेरिनियल प्रॉब्लम, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हेल्प द पेशेंट। देख लिया, इसमें मैंने MCQ सीरीज शुरू कर दिए हैं सबके लिए। मीन्स RRB जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके साथ साथ जो लोग नॉर्सेट प्रिपरेशन कर रहे हैं, RRB वाले जिनको ज़्यादा टेंशन हो गया है उनके लिए, साथ ही साथ नॉर्सेट वालों के लिए 6 साल का MCQ मैं इसमें कवर करने जा रही हूँ फ्री में, सबके लिए टोटली फ्री है। हर दिन 7 बजे आपको ये वीडियो मिल जाएगा मेरे चैनल में। तो इस फ्री का लुत्फ उठाइए, तुरंत इसमें जुड़ जाइए। MCQ सीरीज ये शुरू हो गया जिसमें कि आपके सारे सब्जेक्ट कवर होने वाले हैं। मेडिकल सर्जिकल मेन है, उसके बाद आपका ऑप्स गाइनी प्लस चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, फंडामेंटल, बायोवेस्ट मैनेजमेंट एंड न्यूट्रिशन ऑल्सो, जितना थोड़ा सा भी जो भी है सारी चीज़। उसके बावजूद हम डिस्कशन करेंगे क्या, नॉन नर्सिंग पार्ट सबको मैं कवर करने वाली हूँ। जैसे मैंने बताया, नॉन नर्सिंग के लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं कि किसके पास जाऊँ, कहाँ पे मैं करूँ, कुछ चिंता करने की ज़रूरत नहीं। 30 मार्क्स का आता है किसके लिए, 30% आता है किसके लिए, RRB वालों के लिए, और नॉर्सेट वालों के लिए ओनली 20% फॉर फर्स्ट प्रीलिम्स में आता है। ठीक है, प्रीलिम्स में कितना आता है, 20% नॉर्सेट वालों के लिए। तो दोनों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सब इस चैनल में जुड़ जाइए। आपको MCQ सीरीज कंटिन्यू मिलने वाली है। ये आपके लिए एक बहुत ही सपोर्टिव एंड फ़ायदेमंद चीज़ मैंने बनाया है कि MCQ मैंने शुरू कर दिया है बिना कोई फीस के, फ्री में। तो फटाफट इस चैनल से जुड़ जाइए और अपना क्या बोलते हैं, फ़ायदा उठाइए, इस चैनल का, इस MCQ सीरीज़ का लुत्फ उठाइए। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर ऑल द इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको बोला, और मैंने MCQ सीरीज़ शुरू कर दी, उसका भी झलक मैंने आपको दिखा दिया। तो इस MCQ सीरीज़ में आप जितना जल्दी जुड़ जाएंगे, स्पेशली RRB वाले एंड बोथ नॉर्सेट वाले, दोनों ही इस MCQs में जुड़ चाहिए, जिसके लिए आपको कोई फीस देने की ज़रूरत नहीं। आपको मैं 6 साल का क्वेश्चन पेपर कवर करने जा रही हूँ 3 मंथ में, 3 month में, only 3 month I am going to cover 6 years of question paper of
all the entrance exam of RRB and NORCET. So आप जुड़ जाइए और इसकी लुत्फ़ उठाइए. Thank you so much for watching me here.